कर रही हूँ। हमारे पास आज दो टाइप के ब्रांड हैं। एक ये मार्केट, सर मेरी वॉइस सही आ रही है? हाँ, आपकी वॉइस सही आ रही है। ये मार्केट का एक ब्रांड मैंने लिया है और सुपर क्वालिटी लिया है। और एक हमारे पास ये एक ब्रांड है, इसके इन दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया गया और कैसी क्वालिटी है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, नैपकिन को लेकर आते हैं मार्केट से, लेकिन कभी भी ये चेक नहीं करते हैं कि ये नैपकिन कैसा है। क्योंकि हमें लगता है कि इसको तो हमें रैप करके फेंकना ही है, तो हम इसको क्यों चेक करें। और शायद मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मैंने भी इसको चेक नहीं किया था डेमो देखने से पहले। जब मुझे किसी ने दिखाया था तभी मैंने इस चीज को देखा था। तो शायद कोई ही ऐसी लेडीज है जो इसको चेक करती है। तो हम लोगों को वही अवेयरनेस देते हैं कि आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिनको हम इग्नोर करते हैं, जैसा कि सर ने भी बताया है, तो वो कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, उसको नॉर्मल रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ओपन करूँ और सबसे पहली चीज ये है कि इसको ओपन करने के बाद, जैसे मैं अभी इसको ओपन करती हूँ, इसमें से मैंने एक पैकेट, एक पीस निकाला है। और इसको ओपन करने के बाद क्या हम इसको सील पैक कर सकते हैं? तो हमारा यही आंसर होगा कि हम इसको सील पैक नहीं कर सकते हैं। और जब हम इसको ऐसे रख देते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर जाते हैं और फिर हम जब यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। ये मैंने पीस निकाला है इसमें से। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो हम इसको अपने पर्स में भी डाल लेते हैं। और पर्स में हम जब ज्यादातर फीमेल्स अपनी कॉस्मेटिक की चीजें ही रखती हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है नैपकिन, इन्होंने एक यहाँ से टेपिंग तो किया हुआ है लेकिन ये ओपन है, तो इससे बैक्टीरिया जाने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से जो भी हम कॉस्मेटिक्स के सामान यूज करते हैं उसके थ्रू यहाँ से बैक्टीरिया जा सकता है और फिर हम उसको यूज करने के साथ हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर करेगा। मैंने इसको ओपन किया है और मैंने एक ट्रे लिया, उसमें पेस्ट कर दी हूँ। और नेक्स्ट मैं ये एरिज सैनिटरी नैपकिन ले रही हूँ और इसको मैंने ऐसे ओपन किया हुआ है। और इसके साथ में मैंने एक पैकेट इसमें से निकाला है और इसको मैं दोबारा इसको सील पैक कर सकती हूँ, इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं जा सकता है। नेहा मैम, मैं 1 मिनट रोकूंगा। मैं आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करूंगा दोनों ही सैनिटरी नैपकिन के पैकिंग पे। आप देखेंगे कि जो बाजार वाला ब्रांड है उसकी पैकिंग प्लास्टिक की बनी है। वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक अभी बैन हो गया है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। जब आपके पैड खत्म हो जाएंगे तो ये जो पैकेट है वो और जिसमें वो रैप किया है वो दोनों प्लास्टिक का बना हुआ और दोनों ही सिंगल यूज। आप उसको डिस्पोज करेंगे, फेंक देंगे कहीं बार। कई बार तो लोग अपने टॉयलेट में ही फ्लश कर देते हैं। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक ऐसी चीज है जो ये रिसाइकलेबल नहीं है। ये आपके एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ जाएंगे तो जो टीएन्स का एरीज सैनिटरी नैपकिन है उसकी जो पैकिंग है वो सिल्वर फॉइल की बनी हुई है। ये 45 डेज के अंदर में बायोडिग्रेडेबल है। ये 100% कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। मिट्टी में जाने के बाद 45 दिन में ये पूरी तरह से मिट्टी बन जाएगा। और इसके अलावा आपको पता है, आप सिल्वर फॉइल में खाना वगैरह पैक करके रखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ और मॉइस्चर प्रूफ होता है। तो बाहर से बैक्टीरिया, मॉइस्चर, ये सब चीजों से किसी भी तरह से ये आपके पैड को खराब नहीं होगा। ओके मैम, कंटिन्यू। तो इसमें भी यहाँ पे टेप लगा हुआ है, जैसा कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। और लेकिन जब मैं इसको साइड से ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी यहाँ से पूरी तरह से पैक्ड है, आप देख सकते हैं। और जब मैं इसको टेप निकालूंगी तभी ये रिमूव होगा। तो नेक्स्ट इसको भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ट्रे में पेस्ट करूंगी।
अभी मैंने दोनों को एक ट्रे में पेस्ट कर दिया है और अब हम देखते हैं, दोनों को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर का कुछ कलर जैसा दिख रहा है और इसमें आपको ग्रीन डार्क कलर की एक चिप सी दिख रही है। तभी इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं। जैसे ज्यादातर फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, बैक की प्रॉब्लम होती है और बार बार चेंज करने की सिचुएशन नहीं होती है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ब्लड तो नहीं है, लेकिन हम वाटर का यूज करेंगे। ये ब्लड से जो है पतला तो होता है, लेकिन जनरली हम इससे चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें 50 ml वाटर ले रही हूँ और मैं सबसे पहले इसमें मार्केट वाले नैपकिन में डाल रही हूँ, उसको ज्यादा टाइम मिल जाए अब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने 50 ml वाटर इसमें डाल दिया है और मैं फिर से 50 ml वाटर ले रही हूँ और हम एरिस वाले ब्रांड पे भी डालेंगे। मैंने 50 ml लिया हुआ है, अब मैं इस पे डाल रही हूँ वाटर को। आप देख सकते हैं इसका कलर और भी ज्यादा डार्क हो गया है। मैंने दोनों में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डाल दिया है और अब अभी मैं चेक कर रही हूँ टिश्यू पेपर से कि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आएगा। 2 टिश्यू पेपर मैंने लिए हैं, एक इस पे रख रही हूँ और एक इस पे। अभी आप देख सकते हैं ये मार्केट वाले टिश्यू पेपर है, जिसमें मार्केट वाला सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डाला है। सर ये दिख रहा है क्लियर? वेट? जी मैम दिख रहा है क्लियर। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है। अभी नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल के लिए चले जाते हैं और चेंज करने की कंडीशन नहीं होती है। तो अगर हम ज्यादा टाइम तक चेंज नहीं करेंगे, पहले तो 50 ml ही इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं कि मैंने 50 ml और वाटर लिया है और मैं इस पे डाल रही हूँ। मैं फिर से 50 ml और वाटर लेकर इस पे भी डाल रही हूँ। अभी हम दोनों को चेक करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। अभी इसकी कंडीशन हम देखते हैं, मार्केट वाला जो था ये आप देख सकते हैं। ये जब तक मैं ऐसे करके रखूंगी ये ड्रॉप ड्रॉप होता ही रहेगा। और अभी इसको देखें, इसमें मैं टिश्यू पेपर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये अभी भी पूरी तरह से ड्राई है। ये रही एब्जॉर्प्शन की बात, इसने कितना वाटर सोखा है आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने मार्केट वाला सैनिटरी नैपकिन लिया था, इसके अंदर ऐसा क्या मटेरियल यूज किया गया जिसकी वजह से इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो इसको हम ऑपरेट करके देखेंगे। इसको मैं निकाल रही हूँ और इसकी लेयर को अलग अलग कर रही हूँ। और ये पहला लेयर है इसका, इसमें 4 लेयर है, चारों में आपको दिखाऊंगी। ये पहला लेयर है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब इसमें कुछ परसेंटेज प्योर तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज इसमें प्लास्टिक की यूज की गई है। और नेक्स्ट लेयर देखें तो इसमें ये डिजाइन का बनाया गया है। इसका जो सेकेंड लेयर है ये आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर का कुछ डिजाइन सा बना हुआ है। और जब इसको यूज करते हैं तो जैसा कि सर ने बताया हीट जनरेट करता है, तो इसमें जो है ये जो है एस्बेस्टस होता है। और जो एस्बेस्टस की क्वालिटी होती है, सीमेंट की चादर में यूज किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है जब ठंडा पड़ता है तो ये ठंडा होता है और जब गर्म पड़ता है तो इसमें हीट जनरेट करता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारा ब्लड नॉर्मल से थोड़ा सा वार्म होता है, तो ये क्या करता है हीट जनरेट करता है और फिर से वही जो हमारे बैक्टीरिया निकल रहे होते हैं
और जैसा कि लास्ट लेयर में इसमें प्लास्टिक है तो उसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है और फिर वापस से हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये इसकी सेकेंड लेयर थी और ये थर्ड लेयर है। इसमें कुछ जेल जैसा है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है। अगर मैं इसको करूंगी तो ये पूरा जो भी वाटर था उसने पूरा का पूरा निकाल दिया। और इसकी जो सबसे लास्ट लेयर है वो प्योर प्लास्टिक है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको बढ़ा रही हूँ। ये पूरी तरह से प्लास्टिक है और ये थर्ड क्वालिटी प्लास्टिक है। इसको रिसाइकल करके बनाया जाता है। जो हम यूज कर चुके होते हैं उसी से रिसाइकल होता है और इसकी वजह से इसका कलर भी पूरी तरह से वाइट नहीं होता है। और ये जो कलर पॉलीथीन होती है उसको वाइटनिंग के लिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं तो उसकी वजह से ये वाइट होता है। और जब ये क्या करता है कि अगर हम इसको अपने नाक पे लगा ले तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर तक ब्रीथ ले सकते हैं। तो हमारे यूट्रस को भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उस टाइम पे जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम उसको पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द और इरेगुलर पीरियड्स और क्लॉटिंग होना और बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल नहीं होता है। तो ये इसमें थी 4 लेयर्स जो कि मैंने आपको दिखाई। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैंने एरिज का लिया था। इसमें 8 लेयर है। मैं 8 लेयर आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी। ये पहली लेयर है। ये अभी भी पूरी तरह से ड्राई है और इसमें कॉटन और सिल्क मिक्स करके बनाया गया है ताकि ये मजबूत रहे। और ये देख सकते हैं आपकी जब मैं इसको फाड़ रही हूँ तो ये आराम से फट रही है। इसकी नेक्स्ट लेयर है जो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन से रिचार्ज है ये चिप, जो कि हमारी बॉडी में आयन को बैलेंस करती है और बॉडी को एनर्जी देती है। अगर किसी को दर्द की समस्या है तो वो भी ठीक करती है। और जो हीट जनरेटिंग की मार्केट वाले नैपकिन में हीट जनरेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये हमें कूलिंग देती है। जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो हमें इसमें कूल सा फील होता है। नेक्स्ट जो लेयर है, 2 लेयर मैंने आपके सामने किया। ये इसकी थर्ड लेयर है। ये पूरी तरह से कॉटन है, फाड़ने से ही पता चल रहा है। और ये फोर्थ लेयर जो है इसका जेल है, जो आप देख सकते हैं। अभी मैंने 100 ml वाटर तो लिया था, अभी इसमें समथिंग 50 ml वाटर और होगा और मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। इसके साथ एक और लेयर रैप कर रही हूँ। फाइव लेयर हो गई है और ये 6 लेयर है। ये भी पूरी तरह से कॉटन है। 7th लेयर, ये भी कॉटन है। और ये अभी भी लास्ट लेयर भी पूरी तरह से ड्राई है और ये इसकी लास्ट लेयर है। इसमें आपको लाइनिंग से दिख रहे होंगे और ये जो है इसमें होल्स बने हुए हैं ताकि ऑक्सीजन पास हो सके। और जब हम इसको फाड़ते हैं तो ये ऐसे फट रहा है, इसका मतलब ये प्लास्टिक नहीं है, ये पेपर लैप कॉटन है। ये आप देख सकते हैं और इससे वेंटिलेशन भी होता है। और ये जो मैंने 50 ml वाटर डाला था ये पूरी तरह से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके साथ में एक लेयर मैंने और रैप किया था, वो भी पूरी तरह से कॉटन है और इसमें भी छोटे छोटे होल्स बने हुए ताकि ऑक्सीजन पास हो सके। और ये जेल आप देखते हैं इसको पॉलीमर बोलते हैं। बहुत सारे फूड जेल के मिक्स करके बनाया जाता है और ये ही एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड को और इसकी वजह से लीकेज नहीं होता है। यस मैम, इसके अलावा आप इसके साथ जो इन्फेक्शन टेस्ट किट है वो भी दिखा दीजिए।
ये हमारे पास एक इन्फेक्शन टेस्ट किट है, इसके साथ में फ्री गिफ्ट की तौर पे आता है और इसको हम घर बैठे इन्फेक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है इसमें आपको व्हाइट फ्लूइड लेना है और ये जो अलग से येलो वाला पैच है इस पे लगाना है और लगाने के बाद 30 सेकेंड्स के लिए रख देना है और इसके बाद इसमें से कुछ कलर चेंज होंगे। अगर इसमें से फिर हम मैच करेंगे, अगर पहला कलर आता है तो मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है और सेकेंड एंड थर्ड कलर आते हैं तो मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन है और लास्ट के 3 कलर आते हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसको आप घर बैठे चेक कर सकते हैं और ये अपने नैपकिन के साथ बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है और हर महीने आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों नैपकिन में आपने डिफरेंस देखा कि ये पूरी तरह से कॉटन का बना हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी है और इसमें ये जो चिप लगी है ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। लेकिन हम मार्केट वाला सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो ये इन्वायरमेंट की तरह इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये जब आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये 30 डेज या 60 डेज के अंदर ये मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है और इससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी कोई हार्मफुल नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी हार्म नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम टीएम्स में काम करें तो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, इससे हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं एलिबरेट करूंगा इस इंफॉर्मेशन को कि ये चिप क्या है जो ग्रीन कलर का चिप दिखाया मैम ने। दैट इज एक्टिव ऑक्सीजन एंड एनायन चिप। वो जब गीला होता है तो ऑक्सीजन और एनायन रिलीज करता है। उसके क्या फायदे हैं? तो जब से, जैसे कि बताया मैंने आपको पहले भी और मैम ने भी डेमो में दिखाया कि जहां पे बैक्टीरिया के लिए जो आइडियल ग्राउंड होता है वो होता है कि जहां पे भी हीट होगी, मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, बैक्टीरिया वहीं पैदा हो। तो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड आप जहां पे लगाते हैं वहां पे मॉइस्चर भी होता है, क्योंकि शरीर से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो मॉइस्चर होता है। हीट होता है, बॉडी की हीट होती है, ऊपर से प्लास्टिक की लेयर आपके पैड में होती है तो कंडक्शन नहीं होता हीट का, तो वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से हीट बढ़ता है। और तीसरा, उस प्लास्टिक की लेयर की वजह से जो मैंने बताया था शुरुआत में, और जो पैड, हर पैड के बाहरी लेयर में प्लास्टिक का ही होता है ताकि वो कपड़ों में स्टेनिंग से बचाए, वो हवा की सप्लाई को एकदम रोक देता है। अब आप इस चीज को रिलेट कीजिए, आपने एक टर्म सुना होगा पसीने की बदबू। नॉर्मली सभी ये बोलते हैं, सभी ये यूज करते हैं, बट रियलिटी ये है कि पसीने में कोई बदबू नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, आप जब पहली बार सुनेंगे तो, लेकिन आपको यकीन ना हो तो आप अपने माथे का पसीना सूंघ के देखिए, आपको उसमें कोई बदबू नहीं आएगी। पसीना तो पसीना है, माथे पे आए या अंडर आर्म्स में आए या जूतों में के अंदर सॉक्स में आए, पैरों में आए, लेकिन अंडर आर्म्स में बहुत बदबू होती है। आपके सॉक्स में जो पसीना होता है उसमें सबसे भयानक बदबू होती है। ऐसा क्या है कि माथे के पसीने में बदबू नहीं आ रही? उसका रीजन ये है, जो माथे का पसीना या जो फेस पे जो पसीना आता है वो खुली हवा के संपर्क में रहता है, उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो हीट है, मॉइस्चर है, लेकिन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो बैक्टीरिया को पैदा ही नहीं होने। बैक्टीरिया पैदा हुआ, मार दिया, बैक्टीरिया पैदा ही नहीं हुआ। वो जो बदबू होती है पसीने में वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसीलिए जब आप देखेंगे कि जो सॉक्स के अंदर में जो पसीना आता है ना, वो जूते से बंधा हुआ होता है, उसमें हवा की सप्लाई सबसे कम होती है, ऑक्सीजन वहां पे सबसे कम जाता है, इसलिए वहां पे ज्यादा बदबू होती है पसीने में। अब आप देखेंगे कि कोई घर अगर बहुत टाइम से बंद है, खिड़की दरवाजे सब बंद है, आप उसको खोलते हैं तो आपको उसको एक बदबू जैसा महसूस होगा, उसके अंदर सीलन की बदबू लोग कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया की बदबू है। जहां पे सीलन होती है वहां पे मॉइस्चर होता है, गर्मी तो होती है, उसके अलावा हवा नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो बैक्टीरिया पैदा हो गया। जैसे ही आप घर को खोलते हैं, आपको रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, अब फैन चला दो, खिड़की दरवाजे खोल दो, हवा का आना जाना शुरू हो गया, ऑक्सीजन आने लगा कमरे में, कुछ देर के बाद बदबू गायब। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने उस बैक्टीरिया को मार दिया। अब जो मार्केट वाला पैड है उसमें प्लास्टिक है, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा, तो बैक्टीरिया पैदा होगा। और जब आपका पैड का स्पंज दबेगा, प्लास्टिक के लेयर की तरफ बाहर जाएगा नहीं,
वो आपकी बॉडी की तरफ जाएगा, बॉडी के अंदर भी जाएगा। वो अपने साथ क्या कैरी करेगा? बैक्टीरिया भी और डायोक्सिन भी। और यही तरीका है कि डायोक्सिन कैसे शरीर के अंदर जाता है और कैंसर तक पैदा कर सकता है या दूसरी बीमारियां। अब उस प्लास्टिक के पैड की वजह से या डायोक्सिन की वजह से जो ओवर हीटिंग होती है, उसकी वजह से सबसे, अगर यहाँ पे आपके हाथ पे ही आप बैंडेड वगैरह बांधते हैं, कट जाता है तो नहीं बांधते बैंडेड वगैरह, वहां पे जहां पे वो कटने वाला पोर्शन, उसके ऊपर जो मेडिकेटेड पोर्शन होता है वो लगाते हैं, उस पर आप देखते होंगे छेद बने होते हैं ताकि हवा आर पार। लेकिन फिर भी अगर आप बैंडेड सुबह से शाम तक बना के रखते हैं तो आपकी स्किन यहाँ पे व्हाइट हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने हाथ के ऊपर ही यहाँ पे प्लास्टिक बांध के रखिए एक दिन, क्या हाल होगा? वहां की स्किन कैसी हो जाएगी? ऐसे लगेगा जैसे उबल गया है। महीने में 4-5 दिन आप अपने ग्रोइन एरिया को प्लास्टिक से बांध के रखते हैं, ओवर हीट जनरेट होता है, डायोक्सिन है, उसकी वजह से क्या है, जो आपके ग्रोइन एरिया के मसल्स हैं उसको ओवर हीट मिलता है और वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो उबलते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो सर्विक्स मसल है वो वीक होता है और वो धीरे धीरे उसके सेल्स डिजेनरेट होने लगते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं, अपने डिस्ट्रक्शन को रेसिस्ट करते हैं। इसकी वजह से जब भी कोई सेल अपने डिस्ट्रक्शन को रेसिस्ट करता है तो वो कैंसरस सेल होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कैंसरस सेल का मतलब ही है वैसा सेल जो ब्रेक ना हो, जो टूटे ना, जो डिस्ट्रक्ट ना हो, जो डिवाइड ना हो। इसीलिए सर्विक्स कैंसर के खतरे को 70% तक बढ़ा देता है सैनिटरी पैड का ये जो ओवर हीटिंग इफेक्ट, प्लास्टिक का लेयर और डायोक्सिन। उसके बाद वो ओवरहीट, सर्विक्स एरिया के बाद क्या, सर्विक्स के ऊपर बच्चेदानी रखी होती है, तो बच्चेदानी के मसल्स को भी ओवरहीट मिलता है हर महीने 4-5 दिन। ऑक्सीजन नहीं मिलता, ओवरहीट मिलता है, डायोक्सिन और बैक्टीरिया के अलावा ओवरहीट, जो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चेदानी में स्वेलिंग आने लगती है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ने लगता है, तो बच्चेदानी में सिस्ट होना, एंडोमेट्रियोसिस होना या एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ना, या सर्विक्स मसल्स के वीक होने की वजह से बच्चेदानी का अपनी जगह से नीचे होने लगना, ये सारी समस्याओं के पीछे भी कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड आता है। उसके ऊपर है ओवरीज, ओवरीज को भी ओवरहीट मिलता है। इतना ही नहीं, जो टीएन्स का स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है, एरीज सैनिटरी नैपकिन, उसमें जो प्लास्टिक का लास्ट लेयर है वो हटा दिया, उसकी जगह पे एक ऐसा लेयर डाला जिससे हवा आर पार हो सकती है। लेकिन आप एक नॉर्मल चादर भी ओढ़ के सोते हैं पतला, तो भी आपको उस तरह से हवा नहीं मिलती जिस तरह से खुले मुंह सोने पे मिलती। तो इस पैड में तो फिर भी 8 लेयर है, तो हवा तो ऑब्स्ट्रक्ट होगी ही। और वैसे भी सैनिटरी पैड बॉडी के जिस पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है उसकी पोजीशन ही ऐसी है कि वहां पे हवा कम जाती है, उसके ऊपर आपने 2-3 कपड़ों का भी लेयर होता है, फिर सैनिटरी पैड के 8 लेयर, यानी जो चीज 10 से 11 लेयर के अंदर है वहां पे तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, बहुत कम मात्रा में जाएगा। इसीलिए टीएन्स बायोटेक ग्रुप ने ये रिवोल्यूशनरी चिप इन्वेंट किया जो गीला होने के बाद 12 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है और एनायन रिलीज करता है। यानी गीला होते ही, जैसे ही बैक्टीरिया, गीलापन नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया नहीं बन सकता। जैसे ही मॉइस्चर आया, ब्लड की पहली बूंद आई, सबसे पहले वो गीला करेगी ऊपरी लेयर को और उसके नीचे सेकेंड लेयर यानी इस चिप को। जैसे ही चिप गीला हुआ ऑक्सीजन रिलीज शुरू, और 12 घंटे तक ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, यानी 12 घंटे तक ये बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देगा। अब हम बात करते हैं कॉस्ट एफिकेसी की, इसका दूसरा खूबी भी जान लेते हैं। ये जो एनायन रिलीज करता है, ये एनायन क्या है, ये नेगेटिव आयंस है। जब भी आपका शरीर नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आता है, नेगेटिव आयन मतलब रेडिएशन, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन, मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन, तरह तरह के इक्विपमेंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वो आपके शरीर के कांटेक्ट में आपके शरीर के बायो इलेक्ट्रिसिटी के बैलेंस को, आयोनिक बैलेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और डीएनए की संरचना को भी खराब करते हैं। रेडिएशन के कितने नुकसान है वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन रेडिएशन के नुकसान है ये तो आप सब जानते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपने देखा, जो इलेक्ट्रिसिटी के सेम पोल है या मैग्नेट के जो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर धकेलेगा, नेगेटिव नेगेटिव को दूर धकेलेगा। तो जब हमारा शरीर नेगेटिव आयंस का हमला झेलता है, एनायंस का हमला झेलता है, एनायंस को एयर विटामिन्स बोला जाता है, हमला झेलता है, जिसकी वजह से
शरीर में ऑक्सीडेशन और डीएनए डैमेज का खतरा बढ़ता है तो हमारा शरीर एनायन रिलीज करना शुरू कर देता है। हमारा शरीर एनायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है और उसको रिलीज करता है ताकि उसको धकेल सके। और इस प्रोसेस में हमारा शरीर 70% एनर्जी यूज करता है। यानी जब आप इस एरीज सैनिटरी नैपकिन को पहनते हैं, यानी जब ये चिप आपकी बॉडी के साथ है, तो ये एनायन बनाने का काम जो आपका शरीर करता था वो ये चिप कर लेता है। तो आपके शरीर की 70% एनर्जी बच जाती है। सोचिए आपके अंदर भीम की तरह 100 हाथियों का बल हो, जिसमें से 70 हाथियों का बल दूसरे काम में खर्च हो जाए तो 30 हाथियों का बल ही बचा। 70% एनर्जी तो आपकी वेस्ट हो रही है। लेकिन वो काम जिसमें आपने 70 हाथियों का बल लगा दिया था, वो काम कोई और करने लगे तो आपके शरीर में तो पूरा 100 हाथियों का बल है। तो इसीलिए आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। और जब शरीर में एनर्जी रहेगी तो उसकी वजह, जो ब्लड लॉस की वजह से होने वाली जो फर्दर, क्योंकि पीरियड्स के दौरान एनर्जी को कम करने का एक और फैक्टर हो जाता है, वो होता है ब्लड लॉस। शरीर में खून की कमी होने की वजह से वीकनेस आती है और वीकनेस आने से दर्द का अनुभव ज्यादा होता है। पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही, नॉर्मल है, लेकिन जिनके शरीर में खून की कमी की वजह से कमजोरी आती है उनको दर्द का अनुभव ज्यादा होता है। बैक पेन होना, लेग्स में पेन होना। तो जब ये एनायन चिप आपके साथ है तो वो आपकी एनर्जी बचाता है, तो आपको वीकनेस नहीं आने देता, तो आपको कमजोरी और दर्द का अनुभव बहुत कम हो जाता है। तो ये भी इसका फायदा है। अब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, आपने देखा नेहा मैम ने आपको 2 सैनिटरी पैड दिखाए। एक मार्केट का बहुत ही फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड था, जो 90 रुपए का पैकेट आता है शायद, और उसमें 8 पीस होते हैं नॉर्मल। ये तो शायद बड़ा वाला इन्होंने पैक रखा है क्योंकि इनको डेमो दिखाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मली जो लोग खरीदते हैं छोटे वाला पैक या कोई भी खरीदिए, तो एक पीस जो सैनिटरी पैक पड़ता है वो लगभग 10 रुपए का, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 10 रुपए पड़ता है। वहीं जब आप टीएन्स का सैनिटरी नैपकिन खरीदते हैं तो 8 पीसेस का पैकेट आपका 180 रुपए का आता है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है प्राइस। क्या ये जस्टिफाइड है कि हर महीने आप डबल पैसा खर्च करें? तो सबसे पहली बात, अगर पीरियड्स में 20 ml से 50 ml तक ब्लड लॉस होना एक दिन में नॉर्मल बात है। आपने एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो देख ली, तो अगर आपका फ्लो नॉर्मल है तो विस्पर का या कोई भी दूसरा मार्केट का जो सैनिटरी पैड है वो भी 12 घंटे तक चल सकता है। लेकिन सोचिए 12 घंटे में उसमें कितने बैक्टीरिया हो, अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया हो। 20 मिनट्स में पैड यूज करने के 20 मिनट्स में 1 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं पैड के लिए। अगर आप उसको 12 घंटे यूज करेंगे तो क्या है, ऊपर से उसका ऊपर का लेयर प्लास्टिक है, 12 घंटे तक प्लास्टिक से आपकी बॉडी लिपटी हुई है, क्या है? इसलिए पैड के पैकेट पे भी लिखा रहता है कि 5-6 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या अलार्मिंगली बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन टीएन्स का एरीज सैनिटरी नैपकिन 12 घंटे तक बैक्टीरिया फ्री रहेगा, इन्फेक्शन फ्री रहेगा, रैसेस नहीं होंगे, इचिंग नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी। तो जब आप टीएन्स के सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल पीरियड वाले को भी अगर 6 घंटे पे भी दूसरा मार्केट ब्रांड चेंज करना पड़ता है, तो जितनी देर में आपके 2 पीस खराब होंगे या यूज होंगे, उतनी देर में एडीज का एक ही पीस यूज होगा। यानी प्राइस का डिफरेंस तो यही खत्म हो गया। प्राइस डबल है, 90 रुपए का एक पैकेट मिलता है, वहीं पे आपको एडीज मिलता है 180 रुपए का, तो प्राइस तो डबल है। लेकिन जहां पे मार्केट ब्रांड के मिनिमम 2 यूज होने हैं, वहां पे एडीज का एक ही पैड यूज होता है। हाँ, जिनका फ्लो नॉर्मल से ज्यादा है उनको हो सकता है जल्दी जल्दी चेंज करना पड़े, लेकिन नॉर्मल फ्लो वालों की अगर बात करें, 2 या 3 पैड की जगह आपको एक पैड यूज करना है। तो ये सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आपके 4 दिन 5 दिन कंफर्टेबल बना देता है। आपको ना तो थकान होगी, ना कमजोरी होगी, ना गर्मी होगी, ना इचिंग होगी, ना बदबू होगी, ना रैसेस होंगे और बीमारियों का खतरा नहीं। प्लस ये आपको पैसे भी खर्च बचाता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल जिनको फ्लो नॉर्मल है वो एक पैड 12 घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि 12 घंटे तक इसमें चिप डाला है, 12 घंटे तक ये बैक्टीरिया फ्री रहेगा। प्लस आपको हर पैकेट में क्या मिला है, एक इन्फेक्शन टेस्ट किट फ्री मिला है, जिसकी मार्केट में कॉस्ट अलग अलग ब्रांड की 100-150 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक, वो आपको हर पैकेट में फ्री मिलता है।
इसके अलावा एरीज का ही एक एक्सेल सैनिटरी पैड आता है, वो उनके लिए है जिनको ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा, एक्सेल साइज। उसके अंदर जो चिप है उसमें नैनो सिल्वर भी है, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा तभी होता है जब आपको कोई इन्फेक्शन या अंदर कोई बीमारी पनप रही। तो उनके अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, आप जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या किसी फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो नैनो सिल्वर है वो बहुत इफेक्टिव है। तो इसके अंदर जो चिप डाला गया है उसमें एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन के अलावा नैनो सिल्वर भी इस्तेमाल किया गया, ताकि इन्फेक्शन को, तो इन्फेक्शन केसेस में आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा टीएंस एरीज का पैंटी लाइनर भी आता है। पैंटी लाइनर का जो पर्पस है वो नॉन पीरियड डेज के लिए है। जिन लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज होता है ये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाएगा, आपको सेफ रखेगा। एक्सटर्नली होने वाले आपके अंडरगारमेंट्स के थ्रू जो उनके मटेरियल से या उनके कलर से या उनके किसी भी टेक्सचर से एक्सटर्नल होने वाले इन्फेक्शन, या आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं या घर का ही वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज करते हैं। इमेजिन करो आप टॉयलेट में गए, किसी मॉल में, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, अपने घर में टॉयलेट में गए, जो आपके अलावा भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने उस टॉयलेट को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से आपने फ्लश कर दिया। फ्लश करने से क्या उस टॉयलेट की सीट साफ हुई जिसपे आप बैठने वाले हैं? केवल वो कमोड क्लीन हुआ, सीट तो गंदी रही। इमेजिन करो अगर आपसे पहले उसको किसी ऐसी महिला ने इस्तेमाल किया जिसको यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो बैठी, उसने बैक्टीरिया छोड़ा उस सीट पे, आप आए, आप बैठे, आप वो बैक्टीरिया लेके गए। या इमेजिन करो किसी मेल ने जिसको टॉयलेट एटिकेट्स नहीं है, उसने बिना सीट उठाए ही यूरिन किया। वो तो खड़े होकर के करेंगे, यूरिन के कुछ ड्रॉप सीट पे भी गिरे, 10 मिनट में 15 मिनट में सूख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप उस पे बैठे, अगर उसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ उस मेल को, तो वो आप कैरी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास, आपने जो अंडरगारमेंट पहना उसमें अगर आपने पैंटी लाइनर इस्तेमाल किया है, तो आप जब बैठे सीट पे और आप उठे तो आप बैक्टीरिया साथ में लेके उठे तो, लेकिन जैसे ही आपने अपना अंडरगारमेंट ऑन किया, ये जो पैंटी लाइनर है उसमें भी ये एक्टिव ऑक्सीजन एनायन चिप है। उस चिप ने अपना काम शुरू किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, बैक्टीरिया को मार दिया, आप खतरे से बच गए। यानी एक्सटर्नली होने वाले डेली के इन्फेक्शन से, के रिस्क से आपको बचाता है, इन्फेक्शन फ्री रखता है, आपको कंफर्टेबल रखता है, ओवर हीटिंग से बचाता है, और किसी भी तरह के गायनी बीमारी होने के चांसेस को 99% तक ये रिड्यूस कर देता है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भी, सूजन है, इन्फेक्शन है, उसको ये खत्म कर देता है, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप पैसे बचाना चाहते हैं और सेहत गंवाना चाहते हैं, या थोड़ा सिर्फ 100-200 रुपए महीने का एक्स्ट्रा। अगर आप एक पैंटी लाइनर का पैकेट और एक एडी सैनिटरी नैपकिन का पैकेट हर महीने इस्तेमाल करते हैं, तो 200-300 रुपए का महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। 300 रुपए महीने का खर्चा मतलब क्या? घर में अगर एक ढंग से चाय बनाई जाए ना, तो 10 रुपए का कॉस्ट पड़ता है उसका, दूध, चीनी, चाय पत्ती सब मिलाकर। यानी अगर एक चाय पीना आपने छोड़ दिया ना रोज का, तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। सिर्फ 300 रुपए महीने का खर्च अगर आपने एक्स्ट्रा किया, तो आपके 5 दिन ना केवल कंफर्टेबल हो जाएंगे, बल्कि आप लाइफ टाइम किसी भी तरह के गायनी बीमारी से भी बचे रहेंगे। आपको पीरियड्स में महसूस ही नहीं होगा कि आपके पीरियड चल रहे हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो इसको इस्तेमाल करती हैं, वो ये कहती हैं कि कई बार तो वो भूल जाती हैं कि उनका पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल महसूस करती है। कई महिलाओं को जब मैंने टेस्टिमोनियल में फीडबैक पूछा, तो वो यही कहती है कि नहीं, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई हमें गन पॉइंट पे भी अगर बोलेगा ये ब्रांड चेंज करो, दूसरा यूज करो, हम मना करते। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम, आपने समझ में आई हो बात तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात समझ में नहीं भी आई हो, तो हम लाइफ में 36 चीजें ट्राई करते हैं। आप सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, आप इस ब्रांड को पसंद नहीं करेंगे, आप इस ब्रांड के दीवाने हो जाए, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच।